रात के करीब 12 बजे इसरो वैज्ञानिकों ने किए इंजन चालू। चंद्रयान ने किया एक और बड़ी अग्नि परीक्षा को पार। पूरी दुनिया जब सो रही थी तब इसरो के वैज्ञानिकों ने लिखा इतिहास। चांद को फतह करने के मिशन में चंद्रयान ने पूरा किया एक और महापड़ाव। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तभी से आप सबके मन में ये सवाल घूम रहे हैं कि ये अपनी मंजिल पर कब पहुंचेगा, रास्ते में से कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अभी चंद्रयान 3 कहां पर है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने करीब 30 मिनट तक चंद्रयान के इंजन को चालू किया था। वैज्ञानिकों ने यह कारनामा इसरो के बेंगलोर हेडक्वार्टर में अंजाम दिया, जो कि इस मिशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। अब इसरो ने आखिर ऐसा क्या किया, क्यों चंद्रयान इस कामयाबी पर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और अब चंद्रयान का सामना कौन सी मुसीबत से होने वाला है, जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सब लोग जानते ही हैं कि 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसे लॉन्च करने में इसरो ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया, लेकिन ये रॉकेट इसे बस पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में छोड़कर इससे अलग हो गया था और तब से लेकर 31 जुलाई तक हमारा ये चंद्रयान पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगा रहा था। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2023 के दिन इसने पृथ्वी के पहले चक्कर यानी पहले ऑर्बिट में प्रवेश किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान को तो चांद पर लैंड करना था, फिर यह पृथ्वी के चक्कर क्यों काट रहा था। असल में दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए सीधा पृथ्वी से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए सबसे पहले उसे अंडाकार शेप में पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घुमाया जाता है और ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रयान के साथ भी ऐसा ही किया गया। पहला ऑर्बिट पूरा करने के बाद 17 जुलाई को इसे दूसरे ऑर्बिट में भेजा गया और ऐसा करने के लिए भी वैज्ञानिकों को इसके इंजन चलाने पड़े थे। इसके एक दिन बाद इसे ठीक इसी तरह तीसरी कक्षा में और 20 जुलाई को पृथ्वी की चौथी कक्षा में डाला गया। इसरो के वैज्ञानिक पल पल की खबर देते हुए हमें ये बताते हैं, हमारा ये अंतरिक्षयान बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। इस तरह आगे बढ़ते हुए 25 जुलाई के दिन चंद्रयान 5वें ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक बढ़ते हुए ऑर्बिट के साथ चंद्रयान के ऑर्बिट का आकार भी बढ़ रहा था, यानी हर एक चक्कर पूरा करके चंद्रयान पृथ्वी से दूर होता जा रहा था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों को 1 अगस्त का इंतजार था, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना था जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। असल में यही वो दिन था जब चंद्रयान को अपना 5वां और आखिरी राउंड पूरा करके पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलकर आगे बढ़ना था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। बेंगलोर स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में माहौल थोड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि ये इस मिशन का एक बहुत ही नाजुक लम्हा था और जरा सी चूक पूरे खेल को बिगाड़ सकती थी। वैज्ञानिकों का काम एकदम सही समय पर चंद्रयान के इंजन को ऑन करना था, ताकि इसकी स्पीड को एक बूस्ट मिल सके और ये पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए। विज्ञान की भाषा में ऐसा करने को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अब जैसे ही चंद्रयान 3 अपने 5वें ऑर्बिट के पैरेगी पॉइंट यानी पृथ्वी के 236 किलोमीटर दूर पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू कर दिया और इन्हें करीब 30 मिनट तक चालू ही रखा। इस पल के लिए इन वैज्ञानिकों ने ना जाने कितने साल मेहनत की थी। आखिरकार वैज्ञानिकों की ये मेहनत रंग लाई और हमारा चंद्रयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर हमें अलविदा कहते हुए चांद की तरफ अंतरिक्ष में एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। इस समय हमारा चंद्रयान पृथ्वी और चांद के बीच अंतरिक्ष में मौजूद लंबे हाईवे पर अपना सफर तय कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जाता है। असल में दोस्तों, किसी भी अंतरिक्ष यान को स्पेस में जाने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलना पड़ता है और तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो। चंद्रयान 3 को यह स्पीड देने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जिसे हम बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। वातावरण के बाद
बारी आती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की, और इसके लिए मिनिमम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए होती है, जिसे साइंस की भाषा में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ऐसा करने में हुई जरा सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। यही वजह है कि इसरो की इस उपलब्धि को इतना खास माना जा रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के बाद चंद्रयान सीधा चांद की ओर एक लंबे हाईवे पर दौड़ लगाकर चांद का पीछा करना शुरू कर चुका है, जिसमें चंद्रयान एक बार फिर बड़े इम्तिहान से गुजरा और चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया। जिस तरह पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलने के लिए चंद्रयान के इंजन चालू किए गए थे, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक फिर से इसके इंजन को ऑन करके चांद की कक्षा में धकेल रहे हैं। लेकिन जितनी आसानी से हमने इस बात को कहा, कि उतना ही ज्यादा मुश्किल और जटिल था। आपको बता दें कि इस समय चंद्रयान की रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तेज रफ्तार पर 1 सेकंड की चूक भी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। अगर वैज्ञानिकों से उनकी कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती हुई तो हमारा चंद्रयान चांद को गुड बाय कहकर कब आगे बढ़ जाता तो पता भी नहीं चलता। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें विपरीत दिशा में फायर किया गया। सोचिए इस समय इसरो के हेडक्वार्टर या बेस में कितनी ज्यादा टेंशन का माहौल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों को अपने नर्व्स पर कंट्रोल करते हुए बिल्कुल सही फैसला लेना था। अब हमारा चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर इसके भी ऐसे ही चक्कर काटना शुरू कर देगा जैसे इसने पृथ्वी के काटे थे। लेकिन इस बार हर एक पूरे होते चक्कर के साथ इसके ऑर्बिट का आकार बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता जाएगा, यानी गोल गोल घूमते हुए चंद्रयान मून सरफेस के करीब होता चला जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते हुए 17 अगस्त को चंद्रयान का propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद आगे का सफर विक्रम लैंडर को ही पूरा करना होगा, जो चांद के कुछ राउंड्स काटने के बाद 23 अगस्त के दिन चांद के सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बस फिर इसको नीचे लैंड करने का काम बाकी रहेगा, जो सोचने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट है। यहाँ पर आकर बड़े बड़े मिशन भी फेल हो जाते हैं, और आपको याद होगा हमारा चंद्रयान 2 भी इसी पॉइंट पर आकर क्रैश हुआ था। यहाँ सबसे अहम चीज ये है कि इस पॉइंट पर आकर चंद्रयान 3 का कंट्रोल वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि विक्रम लैंडर अपने कंप्यूटर और एआई की हेल्प से खुद ही लैंड करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से इतनी दूर रियल टाइम में इसे कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। जितनी देर में हमारे वैज्ञानिक की भेजी कोई कमांड्स इस तकनीक तक पहुंचेगी, तब तक सारा खेल बिगड़ चुका होगा, क्योंकि इस समय इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसे धीरे धीरे कम करके 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक लाना होगा। विक्रम लैंडर में लगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम इस काम को थ्रस्टर्स की हेल्प से अंजाम देगा। कंप्यूटर इसके थ्रस्टर्स को विपरीत दिशा में फायर करेगा, जिससे इसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी। इसके अलावा लैंडर को एग्जैक्टली किस जगह पर उतरना है, इसका फैसला भी कंप्यूटर के हाथ में ही होगा। आपको बता दें कि इसरो अपने चंद्रयान को चांद के जिस ध्रुवीय इलाके में उतारने जा रहा है, वहां बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, और इन गड्ढों की वजह से आज तक नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी अपना कोई मिशन यहां नहीं भेज पाई है। खैर, ये सब बातें तो बात की हैं। फिलहाल वैज्ञानिक के सामने जो चुनौती है वो कि चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कराया जाए, जिसमें हमारे जीनियस साइंटिस्ट ने सफलता हासिल कर ली है। और अब सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है, वो आप भी जानते हैं, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रयान 3 अपने इस पड़ाव में कामयाब हो, तो कमेंट बॉक्स में वैज्ञानिकों के लिए ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।